2 महीने पहले बनी हुई कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में हर पहलू में असफल साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इस गवर्नमेंट ने आते ही पहले तो कैबिनेट बनाने में 2 महीने लगा दिए, इस सरकार का गठन होने में 1 महीना कैबिनेट बनने में लगा, और उसके साथ साथ पिछले 2 महीने में सिर्फ 2 कैबिनेट की मीटिंग हुई है। उनमें भी थोड़ा सा समय लगा करके सब लोग छोड़ करके चल जाते हैं। अनेकों मुद्दे प्रदेश के हित के रहते हैं जिनके ऊपर लंबी चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय पर 8-8, 9-9 घंटे की कैबिनेट मीटिंग्स होती थी और महीने की 2-3 मीटिंग्स कम से कम 2 मीटिंग कम से कम होती थी। और उसके साथ साथ इस गवर्नमेंट ने लोकतांत्रिक विरोधी निर्णय लेकर के हिमाचल प्रदेश में चल रही पिछली सरकार के द्वारा खोले गए अनेकों संस्थानों को डीनोटिफाइड कर दिया, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी उसके ऊपर लिए हुए निर्णय के सब संस्थान बंद किए, जिससे आज जनता परेशान है। और जनता जगह जगह इनको डिमांड कर रही है। प्लानिंग की मीटिंग में भी कांग्रेस के विधायकों ने भी डिमांड की कि जितने भी संस्थान उनकी कंस्टिट्यूंसी में खुले उनको दोबारा से खोला जाए। जनता उससे परेशान हो रही है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में लोन का जो विरोध करते थे कि करोड़ों रुपया लोन ले लिया, हिमाचल पे कर्जा हो गया, लेकिन पिछले 2 महीने में सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ रुपए के लोन इन्होंने ले लिए और अगले लोन की भी तैयारी चल रही है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हिम केयर जो जयराम ठाकुर जी ने शुरू किया था, हर व्यक्ति को 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ कवरेज का 5 लाख का दिया था। उसको ठीक ढंग से ना चला करके आज लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड हैं गवर्नमेंट के, उनमें इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। सहारा योजना जो बेड के ऊपर लोग पड़े हुए लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते, उनको 3000 रुपये पेंशन जयराम ठाकुर जी ने हर महीने लगाई थी, लेकिन उस पेंशन का पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। इसी तरह से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY प्रदेश गवर्नमेंट ने रोक दिया है, विधायकों का फंड ही रोक दिया गया है। प्रदेश के अंदर कोई टेंडर नहीं हो रहा है और 31 मार्च तक सब जगह टेंडर बंद कर दिए गए हैं। कोई ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही है हिमाचल में, सब विकास के काम रुके हुए हैं। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो अन्य गवर्नमेंट्स आकर के नए नए काम शुरू करती हैं, वो काम तो क्या शुरू करने थे, पुराने काम भी इन लोगों ने रोक दिए हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और हम लोग जो मानते हैं कि जो गवर्नमेंट चारों खाने चित हो गई है पिछले 2 महीने के अंदर ही, जनता इनके विरोध में खड़ी हो गई है। पेंशन देने का मामला इन्होंने हर महिला को कहा था, आज पेंशन से मुकर रहे हैं। इन्होंने हर हिमाचल प्रदेश के नागरिक के सामने वायदा किया था 5 लाख रोजगार हम देंगे नौजवानों को, आज उससे मुकर रहे हैं। और इसी तरह से इन लोगों ने लोगों से गोबर खरीदने की बात की थी, दूध 100 रुपये किलो खरीदने की बात की थी, लेकिन किसी बात के ऊपर भी अभी तक अमल शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक कर्मचारियों का मामला था, उसमें काफ़ी इन्होंने हो हल्ला मचाया, दीवारें भर दी पूरे प्रदेश की, लेकिन ठीक ढंग से OPS को भी लागू नहीं किया जा रहा है। लगभग 2 महीने हिमाचल प्रदेश के सीमेंट के उद्योग बंद रहे, आज जाकर के वो आंदोलन ख़त्म हुआ। इतने बड़े उद्योग के प्रति गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही थी और 200 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश गवर्नमेंट का हुआ। और जनता, जिनके ट्रक्स हैं, जो ड्राइवर्स थे, जो कनेक्टर्स थे, या उनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए ढाबे वाले, दुकानदार, अन्य, उन सब लोगों को 2 महीने रोजी रोटी के लाले पड़े रहे, लेकिन गवर्नमेंट अपने दौरों के ऊपर बिजी रही। इन सब बातों को देख करके लगता है कि जो गवर्नमेंट बिल्कुल नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट चल रही है, किसी का किसी जनता के हित की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस गवर्नमेंट की निंदा करती है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के ध्यान में अब आया होगा कि जो कांग्रेस चुनावों के दिनों में हो हल्ला मचा करके वोट मांगते थे, आज उन सब बातों से ये मुकर रहे हैं।